आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। द्वादशांग वाणी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। शारदा पक्ष का आज प्रथम दिवस है, प्रारंभिक दिवस है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय शांति विधान का आयोजन जहाँ करते हैं, वहीं शारदा पक्ष में सरस्वती माता की भी आराधना करके आप सभी लोगों को माता सरस्वती का वरदान प्राप्त करना है। आपके घर के बच्चों को, बालक बालिकाओं को भी सरस्वती का वरदान प्राप्त हो, इसके लिए आप सबने निश्चित रूप से तैयारी की होगी। और हमने कहा था प्रातःकाल में भी कि सभी लोगों को इस सरस्वती की आराधना में श्वेत वस्त्र धारण करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और आप सबके लिए भी। सरस्वती माता का वरदान, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़े, आपको पाठ अच्छा याद हो, करियर अच्छा बने, इसके लिए ये 16 दिन की सरस्वती माता की आराधना प्रारंभ हो रही है। और प्रतिदिन शांति विधान का भी आयोजन किया गया है। जिन भक्तों ने शांति विधान में पार्टिसिपेट किया है, उनकी ओर से शांति विधान भी चलेगा। अभी इसके बाद में ही 4 बजे से यहाँ पर शांति विधान का आयोजन रहेगा और प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के लाइव टेलीकास्ट में आपके नाम शांति धारा में बोले जाएंगे और शांति विधान की क्लिप भी आपको दिखाई जाएगी, जिससे आप अपने पुण्य की सराहना कर सकें। तो आज प्रथम दिवस शारदा पक्ष के शुभारंभ में दीप प्रज्वलन हो रहा है। हमारे बीच में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अयोध्या विहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन दीप प्रज्वलन करके और शारदा पक्ष का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी, कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। चलो सरस्वती माता की जय। अब 108 मंत्रों से सरस्वती की आराधना प्रारंभ हो रही है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप देख रहे हैं माता सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है। सरस्वती के साथ लक्ष्मी की भी प्रतिमा विराजमान है। जैन धर्म के अनुसार इन सरस्वती और लक्ष्मी माताओं के मस्तक पर अरहंत भगवान की प्रतिमा रहती हैं। ये प्रतिमा विराजमान है, इनको आदर्श बना करके। और आप सब अपने अपने घरों में ही जो सरस्वती माता का कोई चित्र हो तो उसके सामने सरस्वती की आराधना कीजिए। और मैं कहूँगी विशेष रूप से आप बच्चों को जरूर इस सरस्वती आराधना में बिठाएं, ताकि उनके करियर में 4 चांद लगें और खूब अच्छे से उनको ज्ञान प्राप्त हो और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उसमें सर्वोत्तम उत्तीर्णता को प्राप्त करें। तब सरस्वती माता की मंत्र को प्रारंभ करती हूँ। जो लो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। जो भी चीज़ आपने रखी हो उसको मंत्रित कीजिए। ये सामग्री चढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी। आप बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे, मखाने जो भी चीज़ रख रहे हैं या फल, तो वह मंत्र से मंत्रित हो रही है और उसको फिर खाने में आप प्रयोग करें, ताकि आपके सरस्वती माता के मंत्र से सहित वह
फल आपके प्रयोग में आएगा। चलिए, ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम
ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा 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 दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा जलो सरस्वती माता की की जय। अर्घ चढ़ाइए। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप अरु फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रच चुनि ज्ञान मई सो जिन बड़वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज वही। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देव्यै द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चलो सरस्वती माता की जय। और रास्ते में स्वामी जी भी गाड़ी में लखनऊ की ओर जा रहे हैं और कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं। माता जी के एक बार दर्शन करा दो। स्वामी जी माता जी ठीक हैं, आप निर्विघ्न यात्रा संपन्न कीजिए। सभी भक्तों को जानना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है। बुखार आया, इसके बाद भारी कमजोरी आई है, तो इसलिए पूज्य माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ है। और हमारे बीच में से स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उदयपुर राजस्थान में गए हुए हैं। जमुना लाल जी हपावत के विशेष आग्रह पर ग्लोबल दिगंबर जैन महासभा की ओर से विशेष कार्यक्रम जो परसों 22 तारीख को है उसमें भाग लेने के लिए, और पीठ राजस्थान में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, हमारे आर.के. जैन वास्तुशास्त्री और उस नगर के लोगों ने आकर के साक्षात निमंत्रण दिया, इसलिए स्वामी जी वहाँ के लिए जा रहे हैं। और पूज्य माता के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका मन नहीं था, लेकिन भक्तों का मन रखने के लिए वे रवाना हुए हैं। तो स्वामी जी पूज्य माता के दर्शन कर लीजिए और माला फेर रही हैं माता जी, ठीक है। अभी पूज्य माता के सानिध्य में रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास चलेगी, पुनः शांति विधान का आयोजन भी होगा, तो पूज्य बड़ी माता के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं।
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति और बहादुर गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में जल फलादि अर्घ्यम स्वामी जी की ओर से भी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा वंदामी माते। हाँ, ये सरस्वती माता की आराधना का सत्र हुआ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं, उनके श्री चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाया। अब हम चलते हैं रत्नकरण शावकाचार्य की ओर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। चलिए सीधे सीधे श्लोक नंबर 125 में, यानी छठी अध्याय चल रही है, सल्लेखना का प्रकरण चल रहा है और उसमें 125 नंबर का श्लोक है। आलोच्य सर्वमेनः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारित मनुमतं च निर्व्याजम् कृत्कारित मनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयान् महाव्रत आरोपयान् महाव्रत आरोपयेन् महाव्रत आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम् मामरणस्थायिनिः शेषम् जो किया कराया अनुमोदा ऐसे समस्त भी पापों को छल कपट रहित आलोचन विधि करिए सब ही निज दोषों की पुनरपि जीवन पर्यंत पांच पापों का पूर्ण त्याग करो और पंच महाव्रत धारण कर निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करो। ये श्रावकाचार ग्रंथ है और इसमें 12 व्रतों के पश्चात अलग से सल्लेखना का प्रकरण आचार्य देव ने इसलिए लिया है कि श्रावक भी गृहस्थ में रह करके सल्लेखना को धारण करके समाधि मरण को कर सकता है। तो इसमें कहा आलोच्य सर्वमेनः, यानी सभी प्रकार के पापों की या दोषों की आलोचना अच्छी तरह से करके कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम, कृतकारित अनुमोदना से सहित होकर के और निर्व्याजम माने निश्चल निष्कपट होकर के अपने सारे दोषों को भगवान के सामने या फिर यदि कोई गुरु के सानिध्य में आपने सल्लेखना व्रत को धारण किया है तो उन गुरु के सामने अपने सारे दोषों को कह करके एकदम निश्चिंत निर्विकल्प हो जाएं और आरोप ये महाव्रत, महाव्रतों का फिर शक्ति है तो महाव्रतों का भी अपने ऊपर आरोपण कराएं। अर्थात जीवन भर गृहस्थ धर्म का परिपालन किया और जीवन के अंत काल में ये चिंतन करें कि मुझे जरूर पिच्छिका हाथ में आ जाए, महाव्रतों को मैं धारण कर लूं। इस प्रकार से सोच करके जीवन भर के लिए पांचों पापों का त्याग कर देना होता है और 5 पाप का पूरी तरह त्याग कर दिया तो 5 महाव्रत हो जाते हैं और वस्त्र उतर जाते हैं तो नग्न दिगंबर अवस्था हो करके निःशेषम संपूर्ण पापों का त्याग करके और मुनि बन जाना चाहिए। अर्थात जो लोग मुनि भी नहीं बनते हैं तो तमाम सैया वगैरह का त्याग कर देते हैं। तो चूंकि सल्लेखना की ओर अग्रसर होना है इसलिए गृहस्थ के लिए भी संबोधन किया है कि आप सल्लेखना धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शोकम भयमवसादम भयमवसादम् क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः स्नेह शोक भय प्रीति मन की कालुषता भी तज के निज बल उत्साह प्रकट करके मन
को प्रसन्न करिए श्रुति से। यह निज आगम ही अमृत है जो अतिशय आगम ही अमृत है जो अतिशय तृप्ति करता है। पुष्टि तुष्टि करके पुनरपि इस मृत्यु को भी हरता है। बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मरण ना करना पड़े, ऐसे जन्म मृत्यु को हरण करने वाले सल्लेखना को आचार्य देव ने वर्णित किया। तो इसमें कहा शोकम भयम अवसादम, शोक को, भय को, स्नेह को, अरति को और मन की कलुषता को पूर्णतया छोड़ देवे। यानी मन को बिल्कुल निर्विकल्प करना है, मन को एकदम शांत करना है, मन के अंदर पूर्ण समता को प्रकट कर लेना है। तो उसके लिए कहा कि इन चीज़ों को छोड़ करके और अपने सत्वोत्साहम उदीर्य चा, और अपने धैर्य को, उत्साह को खूब अच्छा उदीर्य प्रकट करके, यानी कि उत्साह हो मन के अंदर। ये नहीं कि अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, अब तो मुझे जाना ही है, तो बड़े अनुत्साहित भाव से नहीं, उत्साहित भाव से कि मेरी आत्मा का तो कल्याण हो रहा है और मैं सभी पापों को, सारी कलुषताओं को छोड़ करके अब आत्मा के समीप आ रहा हूँ। तो ऐसे समय में क्या करना है? मना प्रसाद्यम श्रुतई अमृतई, शास्त्र के ज्ञान के अमृत से प्रसाद्यम, खुश होकर के खूब अमृत पान करते हुए, यानी जब भोजन भी छूट जाता है तो ज्ञान का अमृत मिलता है। और साथ वाले लोग इतने अच्छे धैर्यशील होना चाहिए कि उस सल्लेखनारत प्राणी को अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुना करके, कहानियाँ सुना करके और अच्छे अच्छे पाठ जो उसे पसंद हैं, समय शिखर आदि तीर्थों की वंदना सुना करके, उनको याद करा करके और मन को उनके प्रसन्न रखें। क्योंकि जिन वचन एक अमृत का काम करते हैं, जिन वचन परमौषधि का काम करते हैं, परमामृत का काम करते हैं, उसके द्वारा अतिशय तृप्ति, पुष्टि और तुष्टि दे करके पुनः मृत्यु को भी ये नष्ट कर देता है। शास्त्र की औषधि ऐसी है कि वैद्य की, डॉक्टर की औषधि से तो शरीर के रोग नष्ट होते हैं, शास्त्र की औषधि गुरु के वचनामृत का पान करके आत्मा मृत्यु को भी जीत लेता है और मृत्युंजयी बन जाता है। आज इसी मृत्युंजयी पद को प्राप्त करने के लिए संत जन इस पंचम काल के अंदर भी दुरूह तपस्या करते हैं। तो महानुभाव, इन संतों की तपस्या में, उनकी साधना में हमेशा साधक बने और स्वयं भी ये भावना भाएं कि जब भी मेरा अंतिम समय आए, नमोकार महामंत्र मेरे कान के अंदर पड़े, गुरुओं का सानिध्य मुझे प्राप्त हो और मैं भी एक दिन मृत्युंजयी बन सकूं। तो आज के रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय का यही सार समझना। छठी अध्याय सल्लेखना की चल रही है। 12 व्रतों को पालन करने के बाद श्रावक इतना अच्छा सदाचारी, सदाचरण वाला हो जाता है कि वो अपनी कषायों को भी मंद करके और समता प्रणति को रख करके सल्लेखना की ओर अग्रसर होने के लिए अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। ऐसी तैयारी आप सबको भी कर लेना है और रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय को करके एक एक अक्षर को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोद्वास सांगमयी जिनवाणी माता की जय।